नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, जैसा कि हमने कमिट किया था कि जब तक मैगजीन सब जगह नहीं पहुंचता है हम लोग करंट अफेयर के सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। उसी कड़ी में लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको आश्वस्त ही करते हैं कि जो करंट अफेयर का पूरा मैगजीन है, जो नेशनल और बिहार करंट अफेयर का है, जितने टॉपिक और सब टॉपिक हैं आपको यूट्यूब पर करा दिए जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो भी टॉपिक हम लोग करा रहे हैं उसका 100% फुल प्रूफ के साथ, 1000% फुल प्रूफ के साथ करा रहे हैं। इस टॉपिक पर इस वीडियो को कर लीजिए और मैगजीन को साथ में कर लीजिए, जो कि हम लोग साथ में कराते चलेंगे। तो मैगजीन को सेपरेटली करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, पर कुछ उसमें और वैल्यू एडिशंस होते हैं, तो उस टॉपिक पर 1000% श्योरिटी हम लोग देंगे। जो नए लोग हैं, आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आप पुराना रिकॉर्ड 67वीं का देख लीजिए, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत विश्वास हो जाए, बाकी बिल्कुल आपकी मर्जी है। जिसके पास मैगजीन है, आप पेज नंबर 80 खोलिए और पेज नंबर 80 पर आप देखेंगे कि हमने स्पेस दिया है। ये जो स्टूडेंट नोट करके स्पेस दिया हुआ है, ये शौक से नहीं दिया हुआ है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लान के थ्रू दिया हुआ है, ताकि आप जॉट डाउन कर लें हम लोग जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पर आप जॉट डाउन करते चलेंगे जो जो नया नया हम पॉइंट बताएंगे। ठीक है, बीच में मैगजीन का बहुत सारा स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि आप जॉट डाउन करते चलेंगे। वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि ये सारा डॉक्यूमेंट नहीं रटना है। अब बैठ के दिमाग का बिट नहीं खराब करो। हम बताएंगे आपको कि क्या टेक्निक है और कहां से क्वेश्चन पूछता है, और उधर से ही क्वेश्चन पूछेगा। 99% प्रोबेबिलिटी रहेगा। अब ये पूरा डॉक्यूमेंट मत रटने लगना जीआई टैग का और पूरा दिमाग का बिट खराब कर लेना। अब देखो, आप स्टार्ट करते हैं। पहले चीजों को समझना होगा परिप्रेक्ष्य में कि जीआई टैग होता क्या है। अगर हम बोले कि जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब भूगोलिक बात कर रहे हैं। अब उस प्रोडक्ट में, उस सामान में उसकी खासियत जो है उसके ज्योग्राफी के कारण है। जैसे कि राइस तो औरंगाबाद में भी उगता है, पर उस राइस में वो स्वाद नहीं है जो मुंगेर में उगता है, जो भागलपुर में होता है, जो बांका में होता है ना। वहां के राइस का स्वाद अलग है। अगर मैं आपसे बोलूं कि लीची तो चंपारण में भी होता है, पर एक लीची मुजफ्फरपुर में भी होता है, दोनों के स्वाद में थोड़ा ना थोड़ा चेंज होगा। द पिक्यूलियर प्रॉपर्टी और द टेस्ट ऑफ द लीची ऑफ मुजफ्फरपुर इज बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। द मोमेंट इट इज एसोसिएटेड बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, इट इज कॉल्ड एज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। दैट प्रॉपर्टी और दैट एक peculiarity of that substance is because of its location, hence the geographical indication tags. GI टैग अगर आप बात करें तो GI टैग अगर हम लोग किसी चीज को प्रदान कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ लॉ। इफ वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक, राइट, वी वर्क एज पर द रूल ऑफ द लॉ। हमारा एक संविधान है, हमारा कानून बनता है, पार्लियामेंट बनाता है। तो उस कानून के तहत एक एक्ट है जिसको आप कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स रेगुलेशन एंड प्रमोशन एक्ट 1999। इस एक्ट के तहत प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स मिलते हैं। तो पहला आप मुझे बताओ कि ये जो जीआई टैग होता है कौन मंत्रालय देता है? तो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देता है। कौन कॉमर्स मिनिस्टर हैं? पीयूष गोयल अभी कॉमर्स मिनिस्टर हैं। जीआई टैग के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे बताओ कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कितने टोटल नंबर ऑफ द जीआई टैग पूरे देश में है? 432 नंबर ऑफ द जीआई टैग टोटल देश में है। बिहार में टोटल नंबर ऑफ द जीआई टैग कितना है? 14। तो मेरा प्रश्न है कि सबसे लेटेस्ट कौन है, सबसे ताजा ताजा कौन है? मिथिला मखाना, जिसको आप बिहार मखाना भी बोलते हैं, ये लेटेस्ट है जिसको बिहार से मिला है। तो ओल्डेस्ट कौन है? तो ओल्डेस्ट है मधुबनी पेंटिंग, है ना, जो बिहार का मतलब अभिमान है ना, मधुबनी पेंटिंग्स। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यही हाथ है हाथ आप बताते ही चले कि देश में सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला, है ना? तो दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग मिलता है। मेरे बंधु, नोटेबल एब्सेंटी अभी बाद में आपको बताएंगे। अब मुझे आप बताओ, ये जो मखाना है, व्हाट इज सो पिक्यूलियर अबाउट दिस मखाना? देखिए, बहुत सारे कैटेगरी में मिलता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में मिलता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में मिलता है, खाद्य पदार्थ में मिलता है। तो अगर आप देखें तो मिथिला मखाना को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में मिलता है और बिहार से ये 5वां आइटम होता है विच गेट्स लिस्टेड इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। देन द क्वेश्चन मस्ट बी इन योर माइंड कि विच इज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड विच आर द अदर 4 प्रोडक्ट्स विच आर लिस्टेड इन दिस कैटेगरी ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज शाही लीची फ्रॉम मुजफ्फरपुर। इट इज जर्दालू आम। कहाँ है जर्दालू आम?
अगर आप बिहार में रह के जर्दालू आम का सेवन नहीं किए हैं तब फिर आप दुखी हमको कर रहे हैं। कतरनी राइस, जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको पता होगा कि कतरनी राइस किस एरिया में होता है। ज्योग्राफी ऑफ बिहार का वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पर हमने चित्कार मार मार के बताया है। चौथा आइटम, मगहिया ठगहिया लोग, जो हम लोग वाला बेल्ट है बिहार का, जो भोजपुर में जाइएगा तो मजाक मजाक में सब बोलता है, शादी वादी में जाइएगा तो गाली वाली देता है, मगहिया ठगहिया सब आ गया है ना। तो मगहिया पान, कतरनी राइस, जर्दालू आम, शाही लीची। द फिफ्थ आइटम विच हैज बीन एडेड इन दिस कैटेगरी इज मिथिला मखाना। क्रांतिकारी आदमी है चेयरमैन साहब, किसी हद तक जा सकते हैं, तो हम लोग भी वो डाल डाल तो पात पात किस लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे। अगर अच्छा क्वेश्चन सेटर रहेगा तो इस टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा। द फैंसी मीडिया मस्ट बी वरिंग व्हाट इज दिस मखाना। माय डियर फ्रेंड, मखाना मीन्स फॉक्सनट। तो फिर इंजीनियर लोग परेशान हो जाएगा, बोलेगा कि कुछ और क्रांतिकारी चीज़ बता दो भाई। देखो भाई, इसका साइंटिफिक नेम भी, अगर आईआईटी वाले हैं वो चेयरमैन साहब, तो एक कदम और आगे बढ़ जाएं तो बोले कि इसका साइंटिफिक नेम बता दो, यूरेइल फेरॉक्स सैलिसेब। अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, एक कदम और बढ़ जाते हैं। अगर आप मखाना को देखेंगे तो इसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है, पर इसका सीड कैसा होता है, ब्लैक होता है। इसलिए मखाना को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो कैन बी ए प्रोबेबल क्वेश्चन। मखाना जो है उसका बिहार कितना प्रोड्यूस देता है, तकरीबन 80% बिहार देता है। कोई डॉक्यूमेंट 90% भी कहता है, बट द मेजर प्रोड्यूसर इज द स्टेट ऑफ द बिहार माय डियर फ्रेंड्स। दिस मखाना इज रिच इन प्रोटीन, जो जिम वाला है खूब खाता है। दिस इज वेरी रिच सोर्स ऑफ द फाइबर, तो जो शुगर उगर का पेशेंट है उन लोग भी खा सकता है। इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ द मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सो मेनी थिंग्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ अब बात निकल चली है तो और बताते चले। एक है मखाना अनुसंधान केंद्र। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ठीक लिख रहे हैं ना, केंद्र। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दरभंगा में है। कैन बी ए प्रोबेबल क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आप क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पर हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा है। ये आप लिस्ट देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने दिया है, मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ। तो बिहार से अगर हम बोल रहे हैं कि 14 है, तो बाकी कौन कौन है, जस्ट लेट्स हैव अ लुक नो। शाही लीची सब कोई जानता है, भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी राइस किस बेल्ट का है, भागलपुर वाला बेल्ट का है, कुछ बांका में भी मिलता है। मगह का पान, सिलाओ का खाजा, मधुबनी पेंटिंग विच इज द ओल्डेस्ट वन और सबसे पहला है। एप्लिक खटवा वर्क, सुजनी एम्ब्रॉयडरी कहाँ का है, मुजफ्फरपुर वाला बेल्ट का है। सिक्की ग्रास वर्क मिथिला वाले बेल्ट का है। भागलपुरी सिल्क दुनिया जानता है। सिक्की ग्रास प्रोडक्ट वर्क, सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये सब लोगो असाइंड हैं। तो ये हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। पर यहाँ से मज़ा नहीं आया, ये तो आप इसको अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। अप्रिशिएट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में फंसाएगा, उस समय आप अप्रिशिएट एग्जामिनर को करना स्टार्ट करेंगे। देखो, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जीआई टैग का मांग बार बार उठ रहा है कि इसको जीआई टैग मिलना चाहिए। क्यों? अगर हम जीआई टैग को देंगे तो जीआई टैग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है और एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। जब एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता है तो वहाँ का जो लोकल उद्यमी है, लोकल किसान है, उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। एंड इट इज़ एज गुड एज अ सॉफ्ट पावर। अभी जो ऊपर लिस्ट दिए, आप ऊपर से देखें, आपको लगा होगा हमको तो सब आता है, पर फंस जाओगे बंधु। जीआई टैग का और इंपॉर्टेंट चीज़ देखो। अगर बिहार के रहने वाले हो तो लोग, वहाँ की औरतें एक चीज़ की बहुत शौकीन हैं, बोलते हैं कि शादी में हमको 52 बुट्टी वाला साड़ी चाहिए, है ना। तो कहाँ का है 52 बुट्टी साड़ी? नालंदा का है। इसका खूब डिमांड उठ रहा है कि 52 बुट्टी साड़ी को जीआई टैग दिया जाए। अगर मिष्ठान प्रेमी हैं तो बालूशाही खाइए। बालूशाही का जो स्वाद है वो धरती पे किसी का स्वाद नहीं है, वही जन्नत है। कहाँ का है? रूनीसैदपुर। रूनीसैदपुर किस जिला में है? अगर ये सब नहीं पता है तो सल्फास खाइए। रूनीसैदपुर जिंदा, सीतामढ़ी। अब बताइए, एक है स्टोन से काट के बनता है जिसको कहते हैं पत्थर कट्टी आर्ट। पत्थर मतलब आप समझ ही रहे हैं, और कट्टी मतलब अगर बिहार के हैं तो समझ ही रहे होंगे। तो पत्थर कट्टी स्टोन आर्ट कहाँ का है? गया का है। आपको पूछ देगा और आप फंस जाएंगे कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट गॉट द जीआई टैग। और यही सब इंपॉर्टेंट है, आपको सब लगेगा क्योंकि लिस्ट बड़ा होता है।
अब होगा कि उद्वंत नगर कहाँ है, पहले आप ये बताइएगा, भोजपुर में है क्या कि पटना में है कि कहाँ पे है। इसका खुरमा बड़ा मशहूर है, कभी खाइएगा, हम तो खूब खाए हैं, बड़ा मशहूर है, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। तो उद्वंत नगर का खुरमा। तो फिर आप पूछेंगे कि आप यही 4 चीज़ का क्यों नाम दिए। हम इसलिए 4 चीज़ का नाम दिए क्योंकि अभी जो नाबार्ड है उसने इन चीज़ का नाम प्रपोज किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बिहार को कि आप इसके जीआई टैग के लिए प्रयास करिए। अगर इसको जीआई टैग मिल जाएगा तो बिहार के किसानों का और ये जो यहाँ पे लोग हैं, इस फील्ड से लोग हैं, इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू क्रिएट द एल्केमी व्हेन इट कम्स टू द गिविंग द एम्प्लॉयमेंट एंड सो मेनी थिंग्स माय डियर फ्रेंड। सो please keep these things in the mind that they have not got the GI tag as of now. So a question can be framed, very beautiful a question can be framed कि इसमें से कौन नहीं है। These are the notable absentee as of now। ठीक है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं हम लोग निकलने देंगे। ठीक है, खत्म हो गया। देखो इसीलिए हम ये स्क्रीनशॉट डाले हैं कि कौन देता है जीआई टैग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देता है। अब आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ पीआईबी से सीधा पिछली बार क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर्स में। मर मैगजीन पढ़ते रहोगे, हम लोग अपना बेसिस इसीलिए पीआईबी को बनाए हैं, है ना। अब देखो, अब तो लिस्ट हम आपको इतना बड़ा दे दिए, अब आप लिस्ट में कितना रटोगे, इसका लिस्ट का कोई है, दिन भर रट के अपना दिमाग का बिट खराब करेगा। अगर आप उसका नेचर को देखोगे ना तो आपको जो पक्का पता होना चाहिए वो जो बोल्ड अक्षर में दिया है, हमेशा इससे पूछा है, अगर उसको पूछना होगा तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि किस राज्य का है, कैसे कैसे क्या है, ये पूछेगा आपसे जरूर अगर उसको पूछना होगा जीआई टैग वाले टॉपिक से। देखो गमोशा ऑफ असम जो है ना, हम लोग जैसे गमछा कैसे बांधते हैं माथा पे, तो असम वगैरह में बिहू का त्यौहार होता है, तो उस समय ये कपड़ा नुमा स्ट्रक्चर है जो वहाँ के लोग अपने माथा पर पगड़ी के रूप में, मुरेठा के रूप में बांधते हैं। अगर कोई आता है तो अगर अभी भी आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप देखिएगा कोई फंक्शन वगैरह होता है, नेता नगाड़ा आता है, कोई पदाधिकारी आता है, तो हम लोग उसको साल उड़ाते हैं, हम लोग का कल्चर है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टोकन ऑफ द रिस्पेक्ट विच वी गिव टू आवर एल्डर्स और जो भी वीआईपीज हैं। तो उसी तरह से वहाँ पे गमोसा है, एक कपड़ा नुमा स्ट्रक्चर है, गमछा नुमा स्ट्रक्चर है जो वहाँ के गेस्ट को दिया जाता है और किसान उसको माथा पे भी बांधता है, बिहू में भी इस्तेमाल करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज़ आप मुझे बताओ, सैफरन जो है, जो कश्मीर का, हमेशा बीपीएससी पूछा है, डज इट, इसके पास जीआई टैग है क्या सैफरन के पास? बिल्कुल जीआई टैग है। सैफरन का सबसे बड़ा कल्टीवेटर कौन है पूरे विश्व में? ईरान है। भारत उसका एकदम नेक्स्ट कंपटीटर है। किस तरह के सॉइल में होता है? करेवा सॉइल में होता है। जो नए लोग हैं आप जाकर देख लीजिएगा, करेवा सॉइल के बारे में खूब बताए हुए ज्योग्राफी ऑफ बिहार वाले वीडियो में, वहां पर देख लीजिएगा। अच्छा, सैफरन क्या है? वो प्लांट का रूट है कि स्टीम है कि क्या है? स्टिग्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस तरह का साइंस में खूब पूछ लेता है, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो एक यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि राकत्से कैर्पो एप्रिकॉट, जो एप्रिकॉट होता है, फैंसी लोग उसको खाता है, हम आप कहाँ से है ना, उतना कहाँ से मिल रहा है हम लोग को। लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी है, इसका पहला जीआई टैग मिलता है, पहला प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है। तो व्हाट इज अ सो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक अबाउट दिस एप्रिकॉट? इसका क्या होता है, जनरल एप्रिकॉट होते हैं ना, तो उनका अगर आप सीड देखेंगे तो ब्लैक कलर का सीड होता है, पर इस एप्रिकॉट का बहुत स्वीट है और इस एप्रिकॉट का जो है वाइट कलर का है, जो उसको पिक्यूलियरिटी प्रदान करता है, न्यूट्रिशियस बनाता है, बहुत स्वादिष्ट बनाता है। तो दिस इज फ्रॉम द लद्दाख, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। एक है तंदूर रेड ग्राम ऑफ द तेलंगाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलीबाग जो है महाराष्ट्र का व्हाइट अनियन, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस व्हाइट अनियन में कुछ तो पिक्यूलियर होगा, तभी तो जीआई टैग मिला है, कुछ तो खासियत होगा। ये होता है कि अगर आप अनियन को देखेंगे ना, तो अनियन में एक पंजेंसी होता है, एक पंजेंट स्मेल होता है, जैसे आंख से आपको आंसू आने लगेगा। तो जो पंजेंसी इसमें होता है वो, तो पंजेंसी जब इसमें कम होगा तो इसका टेस्ट कैसा होगा? मीठा होगा। इट इज स्वीट इन द टेस्ट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, द क्वेश्चन इज कि जो अनियन में पंजेंसी होता है किसके कारण होता है? अगर आपकी गर्लफ्रेंड अनियन काट रही है, मम्मी अनियन काट रही है, तो आंख से आंसू आने लगता है। जैसे उसके आप लेयर्स को काटते हैं, जैसे चाकू उसको काटता है, तो वो एक एसिड को रिलीज करता है जिसका नाम है सल्फेनिक एसिड, जो आंख से आंसू आपका ला देता है। तो फिर आप बताइए, जो चिल्ली होता है, जो हॉटनेस प्रदान करता है, इसका जो पंजेंसी है वो किसके कारण होता है? देयर मस्ट बी सम कंपाउंड, राइट? अगर इफ यू आर गेटिंग द पंजेंसी इन द ओनियन बिकॉज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या होता है?
यहाँ पर जो कंपाउंड है, थोड़ा सा साइंस में हम लोग घुस रहे हैं, पर ऐसा क्या ही पढ़ना कि जब हम इंटर रिलेट करके नहीं पढ़े। तो जो कंपाउंड है कैप्साइसिन, इसके कारण जो चिली होता है उसमें हॉटनेस होता है। अब बताओ, एक होता है गार्लिक। गार्लिक और जिंजर में क्या अंतर है? जिंजर मतलब हिंदी मीडियम अदरक, और गार्लिक मतलब लहसुन, है ना। तो गार्लिक में जो पंजेंसी होता है वो किसके कारण होता है? वो भी सल्फर के कंपाउंड के कारण होता है। उसका नाम है अलाइल मिथाइल सल्फाइल, ऐसा कुछ है। सल्फेट का हमको ध्यान नहीं आ रहा है, अलाइल मिथाइल सल्फाइल करके कुछ कंपाउंड है, देख लीजिएगा, है ना। पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो गार्लिक है इसका 2-3 चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम में बहुत पूछता है, बीपीएससी का एग्जाम है कि ये क्या है, स्टेम है। जब भी पढ़ी तो इसी तरह से हम लोग को ध्यान रखना है कि रूट है कि फ्रूट है कि फ्लावर है। याद रखिएगा, गार्लिक जो है स्टेम है। अब हम आपको एक रामबाण देते हैं। रामबाण ये है कि अच्छा, टर्मरिक क्या है, जो हम लोग हल्दी इस्तेमाल करते हैं, ये है क्या? रूट है, स्टेम है, क्या है? टर्मरिक भी स्टेम है। जो पोटैटो इस्तेमाल करते हैं, आलू, ये क्या है? स्टेम है। हम आपको अब रामबाण देते हैं। एक है स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो का नेचर क्या है? हिंदी मीडियम, स्वीट पोटैटो मतलब होता है शकरकंद, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज होकर गूगल करने लगिएगा, शकरकंद। तो एग्जाम का रामबाण ये है कि कुछ और देगा तो बच्चा पकड़ लेगा, एक चीज देगा तो बच्चा कंफ्यूज करता है, वो है स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो इज नॉट अ स्टेम, इट इज अ रूट। चित्कार मार के बोल रहे हैं, गलत मत करिएगा। साइंस में हम लोग घुस रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखने में मोटा मोटा लगता है स्वीट पोटैटो, अब आप मार के आ जाइएगा स्वीट पोटैटो। पोटैटो पोटैटो पढ़ते हैं, पोटैटो मतलब स्टेम, और स्वीट पोटैटो देगा, स्वीट पोटैटो स्टेम मार के आना और नेगेटिव लेके आ जाना। नेगेटिव लेके आओ तो सल्फास चटाएंगे, सिंपल सा बात, जबरदस्ती चटाएंगे सल्फास। चित्कार मार के बोल रहे हैं, फिर से ध्यान से दो। सैफरन स्टिग्मा है, सल्फेनिक एसिड चिली कैप्साइसिन, गार्लिक स्टेम है, टर्मरिक स्टेम है, पोटैटो स्टेम है, स्वीट पोटैटो स्टेम नहीं है, नहीं है, नहीं है। स्वीट पोटैटो इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ मॉडिफाइड रूट। ध्यान रखना इस चीज को, गलती मत करना। अब देखो तमिलनाडु में आप चलो, तमिलनाडु में अगर जो तमिल वगैरह है ना, वहाँ एक कदंगी साड़ी होता है, बड़ा फेमस है। कभी जाइए घूमने उमने तो मम्मी के लिए ले जाइए, है ना। मम्मी से प्रेम करते हैं तो, और गर्लफ्रेंड वगैरह है तो अब साड़ी तो नहीं पहनेगी, है ना, पहन भी सकती है, ऐसा क्या है, हर आदमी का होता है। एक वहाँ का ये होता है डिंडगुल लॉक्स, है ना। डिंडगुल लॉक्स बड़ा मजबूत होता है, ये सब तमिलनाडु का है। जो अच्छा, मैक्सिमम जीआई टैग हम आपको बताना भूल गए कि किस राज्य के पास मैक्सिमम जीआई टैग है। कर्नाटक जो टॉप राज्य है, और उसके बाद रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश है, जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीआई टैग्स हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अब देखते हैं लिस्ट को, है ना, कि लिस्ट में अपना क्या क्या है जो हम लोग पढ़ सकते हैं। पूरा लिस्ट तो भयंकर है, हम आपके लिए कुछ कुछ मार्क किए हैं यार, कि इसको तुम कर ही लेना। ये जो है केरल का, ये जो प्रोडक्ट है केरल का ट्राइबल बेल्ट जो है पलक्कड़, ये रेड ग्राम है। रेड ग्राम मतलब चना है ना, चना हम लोग खूब खाता है। और ये जो नॉर्मल चना है ना, उससे 20 से 22% ज़्यादा प्रोटीन है। आपको पता होता होगा कि जो चना दाल वगैरह हम लोग खाते हैं उसमें लेज्यूम्स होते हैं, प्रोटीन का बहुत ही एक्सेलेंट सोर्स होता है। तो पलक्कड़ जो डिस्ट्रिक्ट है केरल का, उसके ट्राइबल लोग इसको एक एक्सेलेंट प्रोटीन सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ का है। और नाम से भी देखिए ना कि किस तरह से अट्टापड्डी, ओनून टोलू, तो ये सारा केरला वाला है। मतलब अब नाम से थोड़ा सा धरा करिए, है ना। एक है लद्दाख वाला, लद्दाख को आप देखिए इंपॉर्टेंट है। गमोशा आपको बता चुके हैं। तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना का है। कश्मीरी सैफरन बता चुके हैं। कंधमल एक जगह है उड़ीसा में, तो कंधमल का हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का है। रसगुल्ला जो है उड़ीसा को भी मिला है, और उड़ीसा रसगुल्ला अलग हो गया है, जीआई टैग मिला है। बंगाल वाला रसगुल्ला अलग हो चुका है, ठीक है। जो लाल मारे हैं इसको ध्यान से आपको करना है। ये पवंतुम हैंडीक्राफ्ट मिजोरम का है। देखो जलगांव बनाना महाराष्ट्र का, जो लाल मारे हुए हैं। चखो मणिपुर का है। जुडमा वाइन राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, असम का है। ऐपन उत्तराखंड का है। रिंगल क्राफ्ट उत्तराखंड का है, ठीक है। सुजात मेहंदी बहुत बार पूछता है, राजस्थान का है। महोबा पान उत्तर प्रदेश का है, जिस तरह से हम लोग का मगहिया पान है, ठीक है। तिरुल बेटल लीफ केरल का है, ध्यान रखोगे। मिसमी
ट्राइब होता है अरुणाचल प्रदेश में, उनका भी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अपना मोहब्बत को तो हम लोग सांस ही लेते हैं। वड्डम कोल्लम राइस महाराष्ट्र का है, इसको भी ध्यान रखोगे। बाकी जो हम बताए हैं आप यहाँ पर उसको प्लग कर लीजिएगा।